Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन दोषी से जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग तपन। तपन जी, ज़रा बताएं ये मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है। अब गैप डाउन ओपनिंग तो निफ्टी बैंक में एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन ओवरऑल लगता है कि विक्स में भी एक प्रॉपर आ सकता है। एक बार ज़रा बताएं मार्केट का क्या सेटअप रहेगा तपन जी। गुड मॉर्निंग शरद। आगे जाने से पहले ना सही में माहौल बहुत खराब है। कल तो अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, हमारे तो कुछ किलोमीटर दूरी वो प्लेन क्रैश हुआ था। तो कल दोपहर से ही पूरा कहते हैं ना व्हाट्सएप चल रहे थे, ब्लड डोनेशन ऑल, बहुत ही कह सकते हैं कि ना बड़ा डिजास्टर था ये जो हुई हादसा हुआ। लेकिन ओवरऑल आज भी जो न्यूज है वो अच्छी नहीं है। इसराइल और जो ईरान के बीच में जो चालू हुआ है उसके वजह से एक प्रॉब्लम यही है कि ना मार्केट खराब हो गया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऐसी कोई भी क्राइसिस आती ना जिससे नो पूरा सेंटीमेंट बिगड़ जाता है। ऑयल ऊपर है, अभी ऑयल 65 था, अभी 70 के ऊपर 75 के आसपास आ गया। तो आप सोचो इस तरह से अगर मैक्रो इकोनॉमिक चेंज होती है ना तो उससे मार्केट अच्छा नहीं लगता है। एंड ओवरऑल अनिश्चितता के वजह से ना विक्स भी आप देखो जिस तरह से मूवमेंट आ रही है एंड ओवरऑल ग्लोबल सेटअप बिगड़ जाता है। तो यहाँ से हमारे लिए तो सब अच्छी न्यूज थी, लेकिन कल से जो प्लेन का हादसा हुआ और आज जो हुआ तो वो ऑफकोर्स ना सेंटीमेंट खराब कर रहा है। और यहाँ से एज ए इन्वेस्टर भी हमें थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पता है ना, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का वॉर जिस तरह चला, लंबा चला, पता नहीं ना ये कब तक चलेगा। देखते हैं यूएस क्या इसमें नो अपनी योगदान देता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द अगर ये लंबा चला वो एक सेंटिमेंट खराब करेगा और थोड़ी अनिश्चितता का माहौल रहेगा और मार्केट वीक रहेगा थोड़े टाइम। राइट तपन, इंटरनेशनल फ्रंट पर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये सही कहा आपने। कल ट्रैजिक इंसिडेंट अहमदाबाद में, और आप इनफैक्ट अहमदाबाद में ही हैं। किस तरह की स्थिति वहां पर बन रही है? क्योंकि करीब 1:30 बजे हादसे की खबर जब आती हुई दिखी, उसके बाद लगातार हर न्यूज़ चैनल पर यही ट्रैजिक इंसिडेंट की बात हो रही थी। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से सहानुभूति और मैसेजेस आ रहे हैं, और ईटी नाउ स्वदेश भी मृतकों को श्रद्धांजलि तो दे रहा है। लेकिन कल सड़कें बंद हो गई थी। मेघानी नगर जहां नज़दीक में, एयरपोर्ट के नज़दीक जहां यह हादसा हुआ, वहां पर भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब होती नजर आई थी। बहुत ही टेंस था कल माहौल। और कल तो क्योंकि हम लोग लोकल से है तो मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए, सब ग्रुप्स न भेजिए। क्योंकि उसमें क्या हुआ, एयरप्लेन ने वो जो हॉस्टल में क्रैश हुआ तो वहां मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उसमें भी काफी डेथ आई है, काफी सीरियस अभी भी है। 265 डेथ तो अभी तक कंफर्म हो गई। तो उसके वजह से और माहौल खराब है, क्योंकि वहां सब स्टूडेंट्स थे जिनको पता भी नहीं था। और जिस तरह से क्रैश हो ना, माहौल ऐसा हो गया ना कि सब, क्योंकि देखो मुझे पता है उतना कि रोड भी इतने यानी पौड़े नहीं थे कि कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड जा सके। ट्रेन फिर वो जेसीबी से सब तोड़े और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। और नो डाउट सब जगह से हेल्प आई, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्योंकि वो जो ब्लास्ट हुआ इतना बड़ा ब्लास्ट था, क्योंकि इतना आई थिंक 175,000 लीटर का ईंधन ही था उस प्लेन में। उसके वजह वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक लोन सर्वाइवर था, वो भी मिरेकल था। लेकिन एट द एंड ऑफ द माहौल बहुत ही टेंस था अहमदाबाद में। पूरी रात तक यही चलता रहा। आज सुबह मोदी जी आ रहे हैं तो देखते क्या बोलते हैं। लेकिन हाँ, हादसा बहुत ही खराब था। ये सही कह रहे हैं तपन आपसे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इट इज चैलेंज इन इटसेल्फ, इतने कमजोर बाजार में सेक्टर्स और स्टॉक का मोमेंटम पिकअप करना, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज डोमेस्टिक मार्केट्स को आप? अभी ये जो युद्ध का माहौल वापिस है, इसमें एक चीज तो तय है कि हर एक कंट्री अपना युद्ध का कह सकते हैं कैपेक्स बढ़ाएगी, और सो इज इंडिया। तो मुझे लगता है यहाँ से डिफेंस स्टॉक जो अभी थोड़े नीचे आए थे वहां वापस तेजी दिख सकती है। क्योंकि एट द एंड हमारे लिए भी पाकिस्तान है एक बाजू और दूसरे बाजू चाइना है, तो वी कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड। अब बांग्लादेश के साथ भी इतने संबंध अच्छे नहीं रहे। तो ओवरऑल मुझे यहाँ लगता है कि डिफेंस में दो सेफ स्टॉक है जो है, एक तो बीएल मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए जो भी अभी जो युद्ध हो रहे हैं और वो पूरा अपना कहते हैं ना कि हवाई हमले ज्यादा हो रहे, मिसाइल, ड्रोन्स, और उसमें रेडार सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इकोनॉमिक वेलफेयर में ना बीएल बहुत आगे, 37% उनका शेयर है। ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका जो रेडार सिस्टम उन्होंने जो बनाया था विथ कोलैबोरेशन विथ रशिया, वो बहुत अच्छा चला जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब।
तो एक तरह से प्रूफ था कि हमारे जो मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो भी वेयरफेयर है वो अच्छे चल रहे हैं, और इसके वजह से आप देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ से। एटलीस्ट 3 टाइम्स एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। अभी बस वही है कि कैपेसिटी बढ़ाने की वजह, तो वो कैपेसिटी भी काम कर रहे हैं। बाकी उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अच्छा 25 से 30% के आसपास है, जो बहुत अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हैं और आगे फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है।